नोकिया की वीडियो के बाद मुझे भरकर रिक्वेस्ट आई कि मैं नोकिया के कमबैक को भी कवर करूं। सो हियर इट इज। आज हम जानेंगे कि नोकिया के डाउनफॉल के बाद अब नोकिया क्या कर रहा है और किस तरह इतनी सैचुरेटेड मार्केट में वापस आने की कोशिश कर रहा है, जहां बड़े बड़े मगरमच्छ जैसे कि सैमसंग, एप्पल वगैरह मौजूद हैं। दिस इज गौरव रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। 2 कदम पीछे से शुरुआत करेंगे और इस दौरान मैं उन पॉइंट्स को शामिल करूंगा कि जो लास्ट वीडियो में नहीं थे। हमने पुरानी वीडियो में जाना कि नोकिया की मैनेजमेंट की चेंज होने के बाद और मोटो रेजर के हिट होने के बाद नोकिया ने फोकस किया कि वो फीचर फोन बनाएगा। फीचर फोन यानी कि डम फोन, जैसे कि पुराने 1100 या 3310 वगैरह थे, जो फोन कॉल्स, एसएमएस, रिंगटोन्स, गेम तक ही महदूद थे, स्मार्ट नहीं थे। लेकिन आईफोन की लॉन्च ने सब कुछ बदल दिया। अचानक ही गूगल इस गेम में कूद गया। आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही फास्ट था और गूगल उसके अगेंस्ट एंड्रॉयड ले आया। एंड्रॉयड एक अच्छा प्लेटफॉर्म था और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने भी एंड्रॉयड को चूज किया, जैसे कि सैमसंग, एलजी, सोनी वगैरह। नोकिया एंड्रॉयड यूज नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सिम्बियन ओएस था जो कि उसका अपना था, और मीगो प्लेटफॉर्म जो कि नोकिया ने खुद बनाया था। लेकिन जितना टाइम नोकिया ने लगाया अपने इन दोनों प्लेटफॉर्म को बेहतर करने के लिए, उस दौरान सैमसंग, एलजी, मोटोरोला, सोनी वगैरह आगे निकल रहे थे एंड्रॉयड की पार्टनरशिप के साथ। नोकिया को जब तक रियलाइज हुआ कि उसको अपना फोकस स्मार्टफोन्स की तरफ करना चाहिए है, उस वक्त तक अच्छी खासी देर हो गई थी। लेकिन स्टिल ट्रेन छूटी नहीं थी। नोकिया के पास इतना बड़ा नाम था, एक्सपीरियंस भी था, उसकी अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी थी जहां वो खुद फोन मैन्युफैक्चर कर सकता था। जो एक चीज नहीं थी उसके पास, वो था एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंस के आईओएस को वो यूज नहीं कर सकते थे, तो नोकिया के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस थे। नोकिया भी सैमसंग, सोनी वगैरह की तरह एंड्रॉयड यूज करता और उन जैसा बन जाता। नोकिया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ रुख करता और थोड़ा रिस्क लेता एक ऐसे ओएस पर जो कि कोई खास इस्तेमाल नहीं हो रहा था, इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का नाम इंडस्ट्री में बहुत था। नोकिया अपना ही ओएस डेवलप करता एप्पल की तरह और उसे आगे बढ़ाता। फिर नोकिया ने एंड्रॉयड की जगह विंडोज को चूज किया। ये एक सट्टा लगाने जैसा था। नोकिया ने गेस किया कि विंडोज प्लेटफॉर्म ज्यादा बेहतर है, माइक्रोसॉफ्ट की यूजर बेस अच्छी खासी बड़ी है, विंडोज फोन की विंडोज डेस्कटॉप से कंपैटिबिलिटी भी अच्छी रहेगी और एक न्यू प्लेटफॉर्म उभर कर आएगा और शायद कुछ ही अरसे में दूसरे मोबाइल मैन्युफैक्चरर भी एंड्रॉयड को छोड़कर विंडोज की तरफ आ जाएंगे और फिर हमेशा की तरह जैसे पर्सनल कंप्यूटर्स में एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट राइवल्स हैं, वहीं पर मोबाइल ओएस में भी आईओएस एंड विंडोज राइवल होंगे। ये तो हो गया क्लीन वर्जन। इसका एक छोटा सा डार्क वर्जन भी है। बहुत सी रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टीफन एलॉप वो सीईओ थे नोकिया के कि जिनके खराब फैसलों से कंपनी इस नहज तक पहुंची। स्टीफन एलॉप के होते हुए नोकिया कंपनी के स्टॉक 62% तक गिर गए। स्टीफन ने मीगो एंड सिम्बियन ओएस को बंद करवा दिया। हाउएवर कंपनी के बहुत से लोगों का ख्याल था कि ऐसा नहीं करना चाहिए है, और स्टीफन ने कहा कि हम विंडोज प्लेटफॉर्म को टेस्ट करेंगे नोकिया के लिए। नाउ यहां ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि स्टीफन नोकिया में आने से पहले माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे। शायद इसी वजह से उन्होंने विंडोज प्लेटफॉर्म को तरजीह दी। फिर हम जानते हैं कि नोकिया ने बहुत कोशिश की विंडोज प्लेटफॉर्म के साथ काम करने की, लेकिन लोगों को एप्स चाहिए थी, जिनसे नोकिया एक बार फिर और नीचे चला गया। एक वक्त तो ऐसा आया कि माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को $7 बिलियन में खरीद लिया और उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी खरीद ली। यानी अब नोकिया कंप्लीटली माइक्रोसॉफ्ट का था और माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के नाम से काम स्टार्ट किया। कुछ ही अरसे में माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि हम नोकिया ब्रांड नेम को यूज नहीं करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट लूमिया के नाम से प्रोडक्ट मुतारिफ करवाएंगे। यानी कि नोकिया का सूरज बिल्कुल ही डूब रहा था। नाउ अब देखें कि नोकिया ब्रांड का अब क्या बचा। उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी बिक गई, उसका मेन स्टाफ उसका ना रहा, सीईओ ऑलरेडी सीट छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी करने लगा और अब नोकिया का नाम भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। और यहां से शुरुआत हुई नोकिया के कमबैक की। बहुत से नोकिया के एग्जीक्यूटिव्स ने जब नोकिया कंपनी को खैराबाद कहा, तो उसके बाद एक कंपनी बना ली जिसका नाम था एचएमडी ग्लोबल। एचएमडी नोकिया के पुराने स्टाफ पर मुश्तमिल थी और वो लोग सच में चाहते थे कि नोकिया को वापस मेन स्ट्रीम में आना चाहिए है, और उनको अब सिर्फ 3 चीजें चाहिए थी। नोकिया का नाम चाहिए था, क्योंकि एचएमडी के नाम के मोबाइल कौन खरीदता।
मोबाइल फोन बनाने की फैसिलिटी चाहिए थी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत थी। मार्केटिंग, क्या ऐसा मुख्तलिफ करें हम सैमसंग, आईफोन एंड दूसरी कंपनी से कि हम मार्केट में वापस आ जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ने जब अनाउंस किया कि वो नोकिया नाम यूज नहीं करेगा अपने स्मार्टफोन्स के लिए, तो HMD ने नोकिया के नाम को यूज करने और मोबाइल फोन डिवीजन को खरीद लिया माइक्रोसॉफ्ट से। नाउ न्यू फैसिलिटी के लिए HMD ने एक ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन से पार्टनरशिप की। फॉक्सकॉन एक बहुत ही बड़ा नाम है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। मैं बताता हूं कैसे। ये कंपनी एप्पल के लिए आईफोन, आईपैड, आईपॉड बनाती है। यही कंपनी ब्लैकबेरी स्मार्टफोन्स भी मैन्युफैक्चर करती है। इसी कंपनी ने अमेजॉन के लिए किंडल भी बनाया। और यही नहीं, निंटेंडो 3DS, Xiaomi डिवाइसेस, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U एंड Xbox One की मैन्युफैक्चरिंग भी इसी कंपनी की है। एक्चुअली फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सो HMD ने सबसे बेहतरीन को चूज किया, विच इज रियली ग्रेट। HMD को नाम मिल गया, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी मिल गई, और अब जरूरत थी कुछ ऐसा करने की कि लोग नोकिया को नोटिस करें दूसरे बड़े जाइंट्स के दरमियान। और इसके लिए HMD ने हायर किया वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी मदर को। मदर एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसका काम का अंदाजा आप उसके क्लाइंट से लगा सकते हैं। टारगेट, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, कैल्विन क्लाइन, गूगल, ऑस्कर, KFC, IKEA, BBC, Coca-Cola, Debenham वगैरह। So they chose one of the best for that too. So they had everything to hit the market. फिर क्या हुआ? नोकिया ने 2017 जनवरी में मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में अपने न्यू एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स अनाउंस किए। नोकिया 6, नोकिया 3 एंड नोकिया 5, जो कि अच्छे स्मार्टफोन्स थे उस वक्त के हिसाब से। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि इनको दूसरे स्मार्टफोन से अलग देखा जाता। लेकिन ये स्मार्टफोन ड्यूरेबल थे, नोकिया का आइकॉनिक फीचर। लेकिन इसके साथ साथ नोकिया ने एक न्यू फीचर फोन लॉन्च किया, नोकिया 3310 वर्जन 2। इस फोन के बाद तो पूरी टेक इंडस्ट्री में हर जगह सिर्फ और सिर्फ नोकिया 3310 के चर्चे थे, और तकरीबन हर टेक यूट्यूबर और न्यूज़पेपर ने इसे कवर किया। इससे नोकिया को वापस पुश मिला, और फिर इसी टेक्निक को 2018 में भी इस्तेमाल हुआ नोकिया 8110 से। ये वो फोन था जो कि मैट्रिक्स मूवी में भी फीचर हुआ था। आज की तारीख में नोकिया का नोकिया 7 प्लस एंड नोकिया 8 मोबाइल मिड रेंज स्मार्टफोन्स हैं, और नोकिया का फ्लैगशिप नोकिया 8 सिरोको है जो कि हाई एंड स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन फिलहाल इतना आगे नहीं है कि सैमसंग एंड आईफोन या दूसरी बड़ी कंपनी को हेड टू हेड कंपैरिजन में हिस्सा ले सकें, लेकिन नोकिया अब सच में एक अच्छी डायरेक्शन में है। मे बी हम फ्यूचर में नोकिया को और बेहतर परफॉर्म करते हुए देखें। और यहां आता है सवाल, आप लोग क्या समझते हैं? क्या नोकिया वापस स्मार्टफोन में ऊपर जा पाएगा? और अगर हां, तो क्या आप नोकिया स्मार्टफोन्स को सैमसंग, LG, हुआवे, आईफोन वगैरह पर तरजीह देंगे, या फिर आपको लगता है कि नोकिया बस अपना छोटा सा मार्केट शेयर सिक्योर करेगा और उसी को कंटिन्यू करेगा? एंड दैट्स इट। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और क्या आप किसी और कंपनी के बारे में भी जानना चाहते हैं। इफ यस, देन कमेंट में बताएं कि कौन सी। YouTube पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video.